ऐसे में पत्नी अकेली ससुराल में रहने लग जाती है। इस घर को छोड़ने से मना कर देती है कि पति और उसके परिवार वाले अपनी अत्याचारी बहू को ससुराल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। अगर पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है, राइट टू रेजिडेंस क्लेम करती है, ये एप्लीकेशन में कहती है कि पति और उसके परिवार वालों को रिस्ट्रेन किया जाए कि उसे ससुराल से ना निकाल सकें, तो ऐसे में कोर्ट पत्नी का ही साथ देती है और पत्नी के फेवर में ऑर्डर कर देती है, जिससे कि पति और उसके परिवार वाले कुछ भी नहीं कर पाते। इवन अगर घर यानी कि अगर ससुराल सास ससुर के नाम पर है, तो सास ससुर भी किसी भी तरह से पत्नी को उस घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इवन सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल से पत्नी को घर से बाहर निकालने की पावर्स ले ली हैं। यानी कि अगर पत्नी को घर से बाहर निकालना है तो सिविल सूट फाइल करना होगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, जिसमें पत्नी ने राइट टू रेजिडेंस क्लेम किया हुआ था, इसके बावजूद पत्नी को ससुराल से निकलने के आदेश दिए। पति और उसके परिवार वालों ने ऐसी क्या बात बताई पत्नी के बारे में, जिससे कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस केस में कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस, कुछ ऐसी बातें कोर्ट के सामने आई, जिसको देखकर ही कोर्ट ने पत्नी को ससुराल छोड़ने के आदेश दिए गए। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है, पत्नी अपने ससुराल आती है और कुछ समय के बाद ही पति पत्नी में डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। ये एक जॉइंट फैमिली थी। पति पत्नी के साथ साथ पति के माता पिता भी रहते हैं, यानी कि सास ससुर भी रहते हैं। अब डिफरेंसेस के चलते क्या होता है कि सबका एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है, यानी कि सास ससुर भी परेशान होने लग जाते हैं। ऐसे में सास ससुर इस घर को छोड़ करके, जो कि ससुर के नाम पे था, उसे छोड़ करके वे एक और घर पे चले जाते हैं, जो कि सेम लोकेलिटी में था। कुछ समय पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते ही जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जाता है। ऐसे में पति भी अपने घर को छोड़ करके अपने माता पिता के पास चला जाता है और वहीं उनके पास रहने लग जाता है। ऐसे में पत्नी अकेली ससुराल में रहने लग जाती है। वो इस घर को छोड़ने से मना कर देती है। इसके बाद पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल करती है, जिसमें पत्नी मेंटेनेंस के साथ साथ राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम करती है और ये प्रे करती है कि उसे घर से बाहर ना निकाला जाए। पति और उसके परिवार वाले उसे ससुराल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिस्ट्रेन किया जाए, उन पर स्टे लगाया जाए। दोस्तों, डीवी के केस में पत्नी को इंटरिम रिलीफ दिया जाता है। पत्नी को 5,000 रुपये पर मंथ बतौर इंटरिम मेंटेनेंस और पति और उसके परिवार वालों को रिस्ट्रेन किया जाता है कि वो पत्नी को घर से बाहर यानी कि ससुराल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, उन पर स्टे लगा दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस में एविडेंस होता है और एविडेंस के बेस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी को दिए गए रिलीफ को वापस ले लेते हैं, यानी कि पत्नी को दिया गया इंटरिम मेंटेनेंस उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है और पति और उसके परिवार वालों पर जो स्टे लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है और पत्नी को डायरेक्शन दी जाती है कि पत्नी ससुराल के घर को खाली करे। पत्नी के राइट टू रेजिडेंस को डिफीट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज करती है, लेकिन सेशन कोर्ट भी पत्नी की फेवर में डिसाइड नहीं करती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी को जो घर से बाहर निकलने का आदेश दिया था उसे सही मानती है और पत्नी की अपील को खारिज कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी यहीं तक नहीं रुकती और पत्नी सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। देखिए, सबसे पहली बात जो कि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि ये जो प्रॉपर्टी थी ससुराल की,
वो पिता के नाम पर थी, यानी कि ससुर के नाम पर थी, और ससुर अब ओल्ड एज हो चुके थे और इस ओल्ड एज में उन्हें आकर के अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी वो पीसफुली इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। दूसरा पॉइंट ये था कि पिता ने यानी कि ससुर ने ऑलरेडी सिविल सूट फॉर एविक्शन फाइल किया हुआ था। वो चाहते थे कि उनकी बहू उनका घर छोड़कर जाए, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर रेमेडी ली हुई थी। तीसरा मेजर पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, सेशन कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि इस केस में पत्नी वेल एजुकेटेड थी, वेल क्वालिफाइड थी, पत्नी के पास एमबीए की डिग्री थी, और इतना ही नहीं, पत्नी एक अच्छी खासी जॉब कर रही थी, एक बड़ी प्राइवेट फर्म में काम कर रही थी और अच्छी खासी तनख्वाह थी। यानी कि किसी भी तरह से पत्नी एक हेल्पलेस लेडी नहीं थी, वो एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लेडी थी और अपना ख्याल रख सकती थी क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम था। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि डीवी एक्ट में जो राइट टू रेजिडेंस दिया हुआ है ये उन महिलाओं के लिए है, उन पत्नियों के लिए है जो कि पूरी तरह से असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, जो कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अगर उन्हें राइट टू रेजिडेंस नहीं दिया गया तो वो बेघर हो जाएंगी, उनके सर से छत निकल जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था और यही कारण था कि हाई कोर्ट ने पत्नी को ससुराल छोड़ने के आदेश को सही माना, बिल्कुल ठीक माना। हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को डिसमिस किया, पत्नी को ससुराल का घर खाली करने के आदेश दिए, लेकिन साथ में पत्नी को एक रिलीफ भी दिया कि पति और उसके परिवार वालों को डायरेक्शन दी कि वो पत्नी को ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करें। यानी कि पत्नी ससुराल का घर तो छोड़ेगी, लेकिन पत्नी को एक रेंटल एकोमोडेशन पति की तरफ से दी जाएगी ताकि पत्नी को इमीडिएटली किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पत्नी बेघर ना हो जाए। दोस्तों, इस केस से, इस जजमेंट से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि पति और उसके परिवार वाले अपनी अत्याचारी बहू को, पत्नी को ससुराल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं। जिसके नाम पर भी ससुराल का घर है उसे प्रॉपर लीगल रेमेडी से पत्नी के खिलाफ एविक्शन सूट फाइल करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का केस आपको बताने के लिए कि ससुराल में पत्नी के अधिकार को ख़त्म भी किया जा सकता है, पत्नी के राइट टू रेजिडेंस को डिफीट भी किया जा सकता है। आने वाले समय में ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट होगी, आप मान के चलिए। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।